नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि हमने आपसे वादा किया था कि हर सैटरडे को हम एक नई वीडियो लेकर आएंगे जो कि बिगनर्स के लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। तो आज पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमने लास्ट सैटरडे को अपलोड कर दिया था। उसका टॉपिक था कि आप स्टॉक मार्केट से पैसा कैसे कमा सकते हैं, कैसे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। कुछ बेसिक्स चीजें थी दोस्तों, वो उस वीडियो में हमने कवर करी थी। आज पार्ट 2 है जिसमें हम आपको बताएंगे इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में। बट अगर आपने हमारा पार्ट 1 नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है, उसको जाके देख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर आप कोई मूवी बीच से देखते हैं तो मूवी आपको प्रॉपर तरीके से समझ नहीं आती। किसी भी चीज को स्टार्ट करने के लिए आपको स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करना पड़ता है। तो आपको कहना चाहूंगा कि पहले आप हमारी वो पुरानी वीडियोस देखिएगा, उसके बाद आप दोस्तों ये वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं। तो आज की वीडियो काफी स्पेशल है, इसको शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखा, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में मैं ऐसी ऐसी चीजें आपको बताने वाला हूं जो आपके लिए कुछ नई भी हो सकती है। तो इंट्राडे क्या होता है, क्या क्या उसमें टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है, वो सारी चीजें आज की वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो आज की काफी स्पेशल है, शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को अगर आपने हमारे सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि आज पार्ट 2 है जिसमें आपको बताएंगे इंट्राडे ट्रेडिंग फॉर बिगिनर्स। तो यहां से अगर हम देखेंगे तो क्या क्या चीजें हम आज की वीडियो में कवर करेंगे, वो है व्हाट इज इंट्राडे ट्रेडिंग। जैसे आप देख रहे हैं रिक्वायरमेंट फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग, साथ साथ इंट्राडे ट्रेडिंग एडवांटेजेस एंड डिसवांटेजेस, इसके साथ साथ हाउ टू स्टार्ट इंट्राडे ट्रेडिंग। तो ये टॉपिक मैं आज की वीडियो में कवर करने वाला हूं और इसके बाद दोस्तों आपके कोई भी डाउट इंट्राडे ट्रेडिंग को लेकर नहीं रहेंगे। तो यहां से दोस्तों हम देखते हैं कि हमारा जो पहला टॉपिक है वो है इंट्राडे ट्रेडिंग, कि इंट्राडे ट्रेडिंग या फिर इसको लोग डे ट्रेडिंग भी बोलते हैं। तो जैसे कि देख रहे हैं, डे ट्रेडिंग इज स्पेकुलेशन इन सिक्योरिटीज, specifically buying and selling financial instrument within the same trading day such that all positions are closed before the market closes for the trading day। यानी कि जब आप इंट्राडे में कोई ट्रेड बनाते हैं, यानी कि आज आपने कोई ट्रेड बनाया तो मार्केट क्लोजिंग होने से पहले आपको अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना पड़ता है। अब स्क्वायर ऑफ क्या होता है कि आपने कोई पोजीशन बनाई और आज ही आपने स्क्वायर ऑफ कर दिया, यानी कि आज ही अपनी पोजीशन आपने काट दी। अब जैसे मार्केट ओपन होने का टाइम क्या होता है, ओपनिंग का टाइम 9:15 बजे और मार्केट क्लोजिंग का टाइम होता है, अगर मैं स्टॉक मार्केट की बात करूं एनएससी बीएससी की, तो वो होता है 3:30 के आसपास। तो 3:30 बजे से पहले अपने को अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी पड़ती है। अब एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊं, एक वेजिटेबल सेलर है, सब्जी वाला, आपके घर के आसपास हो सकता है। वो क्या करता है, वो सुबह सुबह जाता है सब्जी मंडी से, यानी कि मंडी से सब्जी लेता है, फिर वो उसे बेचता है। उसे रात तक पूरी सब्जी खत्म करनी है, क्योंकि अगले दिन सब्जी क्या है, खराब हो जाएगी। तो वो भी एक तरीके से क्या कर रहा है, वो भी एक तरीके से डे ट्रेडिंग कर रहा है। ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है, व्यापार। तो डे ट्रेडिंग, आज ही उसे अपना माल खत्म करना है। तो जैसे आप देखते हैं हमारे घर में जो हमारी मम्मी होती है, वो क्या करती है, शाम को जाती है सब्जी लेने बिल्कुल लास्ट में, कि सब्जी थोड़ी सस्ती मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि उसे आज बेच के जाना है। तो सबको उसके बारे में पता होता है, तो वो भी कहीं ना कहीं ये साइकोलॉजी की इंपैक्ट होता है। तो यहां पे कहना चाहूंगा वो भी एक तरीके से इंट्राडे ट्रेडर है। तो उसी तरीके से हम भी क्या करते हैं, हम आज शेयर खरीदते हैं और आज ही हमें बेचना पड़ेगा, या फिर हम आज शॉर्ट सेलिंग करेंगे तो आज ही हमें उसको कवर करना पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं डे ट्रेडिंग। अब डे ट्रेडिंग तो बोली जाती है, यानी कि सेम डे बाय सेम डे सेल, या फिर सेम डे सेल या फिर सेम डे बाय, इसको आप कह सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात होती है कि भैया ये इंट्राडे ट्रेडिंग की क्यों जाती है, कि ठीक है हमने जैसे कई ऐसे लोग होते हैं जो ट्रेडिंग इसलिए करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग, क्योंकि अगले दिन का रिस्क नहीं लेना चाहते। मैं आपको एग्जांपल के साथ बताना चाहूंगा कि एग्जांपल के तौर पे आप देख रहे हो कोई एक शेयर है जिसकी कीमत 330 रुपए चल रही है। अब 330 रुपए शेयर की कीमत चल रही है और आज आपने क्या करा, इस शेयर को खरीद लिया। अब खरीद लिया, आपने खरीदा कितने बजे, इसको 10 बजे। 10 बजे आपने इसे खरीद लिया। अब आपको पता है कि भाई 3:30 बजे तक मुझे अपनी पोजीशन को क्या करना है, स्क्वायर ऑफ करना है, बाय वाली पोजीशन को बेचना है, चाहे वो प्रॉफिट में बेचूं चाहे मैं लॉस में बेचूं। अब उसके बीच में मार्केट क्या करेगा, उसके अंदर कुछ मूवमेंट होगी, वो 330 से 331 जाएगा, 32 जाएगा। बट आपको लग रहा है कि मेरा टारगेट क्या है, 335 रुपए तक हो सकता है। बट जरूरी थोड़ी ना कि इंट्राडे में वो 335 चले जाए, होने को 335 के 340 चले जाए, बट उसे 3:30 बजे से पहले अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी है। क्यों, क्या रीजन है। अब मान लो 3:30 बजे के आसपास उसने देखा कि शेयर की कीमत 332 रुपए चल रही है, तो उसने 2 पॉइंट्स का प्रॉफिट लेके अपनी पोजीशन से वो एग्जिट हो गया। बट उसका टारगेट क्या था, 335 रुपए, बट 335 गया ही नहीं इंट्राडे में, यानी कि पूरे दिन में वो 335 तक गया ही नहीं, वो 332 तक गया, तो उसने 332 में पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर ली। अब उसने पोजीशन स्क्वायर ऑफ क्यों करी, हालांकि उसका टारगेट 335 रुपए का भी हो सकता था, वो उसे अगले दिन के भी रख सकता है, जिसको बोलते हैं BTST, बाय टुडे सेल टुमारो। बट हो सकता है कि अगले दिन मार्केट में बड़ा गैप डाउन हो जाए, हो सकता है कि अगले दिन मार्केट खुले 320 रुपए के आसपास, जो उसका प्रॉफिट था, यानी
जो उसका ट्रेड था 330 पे लेके वो 335 पे काटता, वो 330 रुपए पे लेके 320 रुपए के आसपास काट सकता था। तो यहां पे उसका क्या है 10 पॉइंट्स के आसपास का नुकसान हो जाता। तो इस नुकसान से बचने के लिए लोग क्या करते हैं, ज्यादातर ट्रेडर्स इंटरडे ट्रेडिंग करना प्रेफर करते हैं। वो सोचते हैं भैया मैं अगले दिन का रिस्क नहीं लेना चाहता, मैं आज ही अपनी पोजीशन को क्या करूंगा, स्क्वायर ऑफ कर दूंगा। दूसरी कंडीशन ये होती है दोस्तों इसमें कि इंटरडे ट्रेडर बेसिकली क्या करते हैं कि इंटरडे में ही अपनी पोजीशन क्यों स्क्वायर ऑफ करते हैं, उसका रीजन दूसरा भी हो सकता है कि एक ट्रेडर है वो एक सिस्टमैटिकली ट्रेड कर रहा है, उसने देखा कि शेयर की कीमत 330 रुपए के आसपास है, उसने देखा कि मेरा एसएल जो होगा वो कितना होगा 327 रुपए का, मेरा टारगेट होगा 335 रुपए का। तो ये टारगेट है, ये बाइंग रेट है और ये क्या है, इसका एसएल है। ठीक है, अब हुआ क्या, उसने देखा कि 332 के आसपास क्लोजिंग हो गई, 332 के आसपास क्लोजिंग हो गई, वो अपनी पोजीशन से एग्जिट हो गया। अब वो जब वो ट्रेड बना रहा था तो अपना रिस्क उसने कितने पॉइंट का लिया था, 3 पॉइंट्स का। यहां पे रिस्क कितना है, 3 पॉइंट्स का है। बट अगले दिन अगर मान लो 10 पॉइंट गैप डाउन हो गया तो वहां पे तो वो निकलता 3 रुपए पे इंटरडे में अगर उसका एसएल कटता, बट अगले दिन उसको 10 रुपए लॉस में निकलना पड़ता। तो ये भी एक दूसरा कारण होता है कि जिससे पोजीशन लोग क्या करते हैं, अपनी अगले दिन के लिए होल्ड नहीं करते, क्योंकि अगले दिन का कुछ नहीं पता, मार्केट में कोई न्यूज आ जाए, कहीं बॉम्ब ब्लास्ट हो जाए, कोई सरकार गिर जाए रातों रात, या फिर कोई बजट का इंपैक्ट है, या फिर कोई भी ओवरनाइट न्यूज आती है, उसका इंपैक्ट देखने को मिल जाता है अगले दिन। तो इस वजह से दोस्तों जो ट्रेडर्स होते हैं, इंटरडे ट्रेडर्स होते हैं, अगले दिन का रिस्क नहीं लेना चाहते, वो चैन की नींद सोना चाहते हैं। तो इस वजह से इंटरडे ट्रेडिंग लोग ज्यादातर प्रेफर करते हैं। अब यहां से मैं आपको अगली स्लाइड पे लेकर जाता हूं कि इसमें रिक्वायरमेंट क्या होती है। अगर आप इंटरडे ट्रेडिंग करते हैं तो आपकी रिक्वायरमेंट क्या क्या होगी। तो देखो सबसे पहली बात क्या होती है कि जब आप ट्रेडिंग सीखते हैं, चाहे आप इंटरडे ट्रेडिंग करें, चाहे आप स्विंग ट्रेडिंग करें, चाहे आप बीटीएसटी करें, एसटीबीटी करें, पोजिशनल ट्रेड करें, शॉर्ट टर्म ट्रेड करें, तो उसमें आपको कुछ एजुकेशन की रिक्वायरमेंट होती है। बट इंटरडे ट्रेडिंग में किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, जब आप टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस में क्या होता है कि आपको कैंडलस्टिक पैटर्न की स्टडी करनी पड़ती है। अब आप में से काफी लोग बोलेंगे भाई कैंडलस्टिक क्या होती है, क्या कोई वैसी कैंडल्स होती है कि जिसकी स्टडी करने से आप इंटरडे ट्रेडिंग कर पाएंगे। बेसिकली दोस्तों क्या होता है, जब हम स्टॉक मार्केट में काम करते हैं तो बेसिकली हम क्या करते हैं, हम कंपनी को नहीं खरीदते कि मारुति का शेयर चल रहा है फलाना फलाना, या फिर एक्सिस बैंक का रेट चल रहा है 700 रुपए के आसपास, तो हम एक्सिस बैंक को नहीं खरीद रहे, हम उसके प्राइस पे काम कर रहे हैं। यानी कि हम जो ट्रेड कर रहे हैं वो प्राइस पे कर रहे हैं। ये नहीं कि हमने मारुति का शेयर खरीद लिया तो भाई मारुति कंपनी हमारी होगी, ऐसा नहीं होता। हम उसके प्राइस पे ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो वो प्राइस को आपको पढ़ना पड़ता है, उस प्राइस की स्टडी करनी पड़ती है, जिसकी वजह से आपको क्या करना पड़ता है, कैंडलस्टिक सीखना पड़ता है। कैंडलस्टिक बेसिकली प्राइस होता है, उसको कन्वर्ट किया जाता है कैंडलस्टिक में, जिसके अंदर कुछ छुपी हुई साइकोलॉजी होती है, जिसको समझ के आप इंटरडे ट्रेडिंग बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। आज की वीडियो में ये नहीं बताने वाला कि कैंडल क्या होती है, क्योंकि उससे रिलेटेड हमने बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी बनाई हुई है। साथ साथ कहना चाहूंगा कुछ इंडिकेटर्स होते हैं। इंडिकेटर क्या होते हैं, जो इंडिकेशन देते हैं, आपको इशारा देते हैं कि स्टॉक का प्राइस यहां से बढ़ सकता है इंटरडे के लिए, या फिर यहां से गिर सकता है। जैसे कुछ एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा, जैसे मूविंग एवरेजेस होती हैं, अगर मैं शॉर्ट में लिखूं मूविंग एवरेज, जैसे MACD होता है, जैसे काफी लोग RSI यूज करते हैं, इसके साथ साथ काफी लोग VWAP यूज करते हैं, कोई सुपर ट्रेंड यूज करता है। तो बहुत सारे तरीके के इंडिकेटर्स होते हैं जो इंटरडे मार्केट के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। जैसे इंटरडे में अगर आपको कोई ट्रेड बनाना है तो इंडिकेटर के हेल्प से भी आप क्या कर सकते हैं, ट्रेड अपना बना सकते हैं। साथ साथ सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है कि इसके कुछ लेवल्स होते हैं, लेवल के ऊपर मार्केट में मोमेंटम आता है, तो उसकी वजह से लोग क्या करते हैं, इंटरडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस इंटरडे ट्रेडिंग में एक अहम रोल निभाता है, तो उसके बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। साथ साथ डिमांड और सप्लाई, डिमांड और सप्लाई क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि दोस्तों किसी स्टॉक में डिमांड आती है तो प्राइस बढ़ता है, सप्लाई आता है तो प्राइस गिरता है, तो इसकी भी एक प्रॉपर स्टडी होती है। जैसे हम टेक्निकल की भाषा में डबल टॉप पढ़ते हैं, डबल बॉटम पढ़ते हैं, तो वो बेसिकली डिमांड और सप्लाई के बारे में बताता है, तो इसको समझना भी काफी ज्यादा जरूरी होता है। ट्रेंड की एनालिसिस होती है, यानी कि 3 तरीके के ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज ट्रेंड। तो उसके ट्रेंड की भी आपको एनालिसिस करनी पड़ती है। जैसे आप अप ट्रेंड लाइन, डाउन ट्रेंड लाइन यूज करते हैं तो उसकी भी आपको काफी जरूरत पड़ती है। तो ट्रेंड एनालिसिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है इंटरडे ट्रेडिंग में। साथ साथ कहना चाहूंगा ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजीज होती हैं, बहुत सारी स्ट्रेटेजीज होती हैं जो आप यूज करके इंटरडे में पैसा बना सकते हैं। साथ साथ ट्रेडर का माइंडसेट होता है, ट्रेडर का माइंडसेट होता है। देखो क्या होता है, जब मार्केट में काम करते हैं तो बड़े काम होते हैं। देखो हर बंदे का नेचर है, हो सकता है किसी का नेचर अग्रेसिव हो, किसी का नेचर बहुत ज़्यादा हम्बल हो सकता है, कोई गुस्सा बहुत ज़्यादा करता है, किसी के अंदर ईगो बहुत ज़्यादा होता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे काम के बीच में आती है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं कहना चाहूँगा कि भैया एक बंदा है, उसको गुस्सा बहुत आता है और वो बाहर ट्रैवल कर रहा है, मेट्रो में जा रहा है, तो वो किसी से भी लड़ने लग जाएगा।
एक होता है आदमी कि वो बहुत ही काम है, वो कहीं भी जा रहा है, वो आराम से ऑफिस जा रहा है, वापस घर आ रहा है। तो ये दो माइंडसेट के लोग होते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं स्टॉक मार्केट की बात करूँ तो आपको अपने माइंडसेट को बहुत ज़्यादा काम और हम्बल रखना पड़ता है। अगर आपके अंदर ईगो है, गुस्सा आता है, तो आप मार्केट को अपना ईगो और गुस्सा दिखाएंगे कि मेरा एसएल कैसे कट गया, मेरा एसएल कैसे कट सकता है, मेरा नुकसान कैसे हो सकता है, मैं तो प्रॉफिट लेने आया हूँ। इस वजह से अपना और नुकसान कर देता है। कोई बहुत ज़्यादा मतलब गुस्से वाला हो जाता है कि भाई मेरे को रिलायंस में नुकसान हो गया, अब मैं रिलायंस में कभी ट्रेड ही नहीं करूंगा, रिलायंस मेरे लिए अनलकी है। तो ये ट्रेडर के ना माइंडसेट होते हैं, यानी कि हमारा नेचर हमारे काम के बीच में आ रहा है। तो यहां पे मैं कहना चाहूंगा कि आपका अपना नेचर भी बदलना पड़ता है जब आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। इसके ऊपर दोस्तों बहुत सारी वीडियोस में बना चुका हूं, अगर आप चाहते हैं तो इसके माइंडसेट के ऊपर मैं एक स्पेशल वीडियो आपके लिए बना दूंगा। साथ से कहना चाहूंगा मनी मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेट बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। इस टॉपिक के ऊपर हमने डिटेल में पार्ट 1 में ऑलरेडी बताया हुआ है, बट मनी मैनेजमेंट को मैं शॉर्ट में बताना चाहूं कि आने को 2 रुपए, जाने को 1 रुपया, इसको बोलते हैं मनी मैनेजमेंट। और इसको आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो पार्ट 1 में आप चेक कर सकते हैं, बहुत डिटेल में हमने बताया है। साथ साथ स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस के बारे में भी हमने लास्ट वीडियो में बताया। स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है, यानी कि आप अपने लॉस को स्टॉप करना चाहते हैं। भैया देखो, मैं देख रहा हूं कि मैं कोई ट्रेड बना रहा हूं, मैं चाह रहा हूं कि मेरा 10,000 का प्रॉफिट हो, बट मैं 2,000 से ज्यादा का नुकसान नहीं देना चाहता। भाई हो सकता है ना मेरा ट्रेड मेरे अगेंस्ट चले जाए, तो वो 2,000 का नुकसान को मैंने स्टॉप कर दिया, उसको 2,000 से 5,000 10,000 तक मैं नहीं लेके गया। तो नुकसान को स्टॉप करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जो इंट्राडे ट्रेडर होते हैं वो हमेशा स्टॉप लॉस लेके चलते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। टाइमिंग मैटर करती है बॉस, टाइमिंग मैटर करती है। क्या आपने कभी मैच देखा है, क्रिकेट मैच? उसमें क्या होता है, जो बैट्समैन होता है वो किस तरीके से बैटिंग करता है, वो हर बॉल पे चौके छक्के नहीं मारता। एक अच्छे बैट्समैन की बात कर रहा हूं, जो उसके रडार में बॉल आती है उसी को वो बाउंड्री की तरफ भेजता है, यानी कि मौका देख के चौका मारा है, तो वो भी एक टाइमिंग का वेट कर रहा है। अब देखो टेस्ट मैच होता है तो उसमें क्या होता है, बैट्स या टेस्ट मैच है, T20 है, वनडे है। T20 में तो भैया हर बॉल पे मारना है। टेस्ट मैच में क्या होता है कि वो जो बैट्समैन होता है उसके अंदर एक पेशेंस होता है। ऐसा देखा आपने, अपने अच्छे बैट्समैन देखे होंगे ना, बड़े पेशेंस होता है, बहुत आराम से खेलते हैं वो। जहां उनके रडार में बॉल आती है तब वो बाउंड्री निकालते हैं। तो टाइमिंग मैटर करती है। तो सेम टाइमिंग आपको स्टॉक मार्केट यानी इंट्राडे मार्केट में भी, वहां पे भी बहुत बड़ा अहम रोल निभाती है। क्यों, क्या रीजन है? अब देखो मार्केट है, मार्केट में प्राइस पे तो काम कर रहे हैं हम। हर प्राइस आपको बाइंग और सेलिंग नहीं करता, बट हाँ कुछ ऐसे मार्केट में ऐसे खास पैटर्न होंगे जहां पे वो इशारा देंगे कि यहां पे खरीद सकते हैं या फिर आप बेच सकते हैं। तो वहीं पे आप दोस्तों अपने टाइमिंग के अकॉर्डिंगली ट्रेड करके पैसा बना सकते हैं। तो देखो इस टॉपिक के ऊपर काफी चीजें हैं बताने के लिए, बट शॉर्ट में मैं आपके लिए बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए और इन चीजों का ध्यान रख के आप इंट्राडे मार्केट में ट्रेड करके मुनाफा कर पाए। अब यहां से अगर हम अगली तरफ जाते हैं तो बताना चाहूंगा जीरो ओवरनाइट रिस्क। जैसे कि आपको मैंने पहले ही बताया कि इसमें जो रिस्क होता है जीरो होता है। अब देखो आपने कोई ट्रेड बनाया, आपको लग रहा है कि भाई इस ट्रेड में को 5-6 हज़ार का प्रॉफिट हो सकता है, मैक्सिमम प्रॉफिट 5-6 हज़ार का हो सकता है। आपने ट्रेड बनाया और आपने सोचा चलो कोई बात नहीं, मैं रख लेता हूँ, अगले दिन मेरे को प्रॉफिट हो जाएगा, अब BTST कर लेते हैं उसे। आपने कोई स्टॉक खरीदा, आप कहते हैं जी मैं कल बेच दूंगा, कोई बात नहीं, और अगले दिन हो गया उसमें बड़ा गैप डाउन, तो 5,000 का प्रॉफिट सोच रहे थे, वो 20,000 का नुकसान हो गया। तो ये मनी मैनेजमेंट का पार्ट नहीं है, और रात को नींद भी नहीं आ रही। होता है ना, कई बार ऐसा होता है, जैसे हमारे साथ भी होता है। कई बार क्या होता है कि हमने भाई हैवी क्वांटिटी बनाई है निफ्टी वगैरह में, और क्या हो रहा है, रात को उठ के SGX देख रहे हैं, XGX में क्या हो गया, फिर सुबह सुबह आँख खुल रही है 5 बजे, रात को सो रहे हैं 1-2 बजे, और सुबह 5 बजे आँख खुल गई, 6 बजे आँख खुल गई, वो देख रहे हैं जी, खुलते के साथ ही देखेंगे अरे SGX में क्या हुआ, एशिया मार्केट में क्या हुआ। तो ये ना थोड़ी सी टेंशन रहती है। तो यहाँ पे कहना चाहूंगा जो इंट्राडे ट्रेडर होता है वो अगले दिन का रिस्क नहीं लेना चाहता, वो चैन की नींद सोना चाहता है। तो इस वजह से वो क्या करता है, अपने जो ट्रेड्स हैं वो उसे ओवरनाइट कैरी नहीं करता, तो अगले दिन का रिस्क वो नहीं चाहता। अब अगला पॉइंट है अर्निंग पॉजिटिव इवन मार्केट फॉल्स। आपको पता है इंट्राडे मार्केट में आप जो नहीं बाय करके पैसा कमाए, आप सेल करके भी पैसा कमा सकते हैं, जिसको बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग। आपको लग रहा है कोई स्टॉक है जिसकी कीमत चल रही है 300 रुपए, आपको लग रहा है कि इंट्राडे में 295 रुपए आ सकता है, तो इसको आप शॉर्ट सेल कर सकते हैं बॉस। आप पहले सेल करके दोबारा बाय कर सकते हैं। अगर कोई शेयर आप पहले ही 300 रुपए पे बेचते हैं, थोड़ा सा नीचे आएगा 295 आएगा, वहां पे बाय करके भी आप इंट्राडे मार्केट में पैसा बना सकते हैं। देखो इंट्राडे मार्केट कितना बेनिफिशियल होता है आपके लिए, क्योंकि आप क्या कर सकते हैं, शॉर्ट सेलिंग आप अगले दिन के लिए नहीं कर सकते। मैं कैश मार्केट की बात कर रहा हूं, मैं फ्यूचर या ऑप्शन की बात नहीं कर रहा। आप कैश मार्केट में शॉर्ट सेलिंग अगले दिन कैरी नहीं कर सकते, आप इंट्राडे में शॉर्ट सेल कर सकते हैं। तो ये फैसिलिटी आपको मिलती है, तो उसका बेनिफिट उठाइए। जो तो ना, देखो काफी लोगों के फोन आते हैं कि सर कोई शेयर ऐसा बता दीजिए जो हम बाय कर ले।
कोई ऐसा नहीं बोलता कि भाई कोई ऐसा शेयर बता दो जो मैं बेच दूं, शॉर्ट सेल कर दूं। तो लोगों की मेंटालिटी हमेशा बाय की रहती है, सेल की भी हो सकती है। भाई अगर कोई शेयर की कीमत 300 रुपये है, जोड़ तो ना 300 से 310 चल जाएगा, वहां से 270 भी आ सकता है, 280 भी आ सकता है। तो क्यों ना शॉर्ट सेल करके भी इंट्राडे में आप मुनाफा कमाएं। साथ साथ अगला जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, नो नीड टू विजिट एनी ऑफिस। कहीं जाके बैठने की जरूरत नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ क्या है। 2010 की बात बता रहा हूँ मैं। 2008 में, 9 में, 10 में मैं जो काम करता था वो बेसिकली एक ब्रोकर के पास काम करता था, डीलर की पोस्ट आप कह सकते हैं। 2008 की बात बता रहा हूँ मैं। अब क्या होता था कि जब मैं मतलब मैं बेसिकली क्लाइंट के ब्याह पे ट्रेड करता था, तो होता क्या था, बहुत सारे क्लाइंट्स आके हमारे पास बैठ जाते हैं आसपास। मैं बैठा हूँ सीट पे और 5 यहाँ बैठे हैं, 5 यहाँ बैठे हुए हैं। हाँ जी चलो जी मेरा रिलायंस शेयर खरीदो, हाँ जी मेरा एक्सिस बैंक खरीदो, हाँ जी मेरा फलाना फलाना शेयर खरीदो। तो उनके ब्याह पे मैं ट्रेड कर रहा हूँ। तो उस टाइम क्या होता था कि इतने गैजेट्स नहीं होते थे, इतने एप्लीकेशंस नहीं होती थी, और अगर मैं बोलना चाहूँ तो ज़्यादातर लोगों के पास सिस्टम नहीं होते थे उस टाइम पे। तो उनके पास एक ही काम रहता था कि भैया ब्रोकर के ऑफिस में जाते थे। अब ब्रोकर के ऑफिस में जाके बैठ के वहाँ पे वो ट्रेडिंग करते थे, यानी कि डीलर के थ्रू काम करते थे। तो पहले चीज़ें ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल थी, बट अब चीज़ें हो चुकी हैं बहुत आसान। अब आपके मोबाइल एप्लीकेशन है, आप घर बैठे बैठे ट्रेडिंग कर सकते हैं। आप ऑफिस में हैं, आप रास्ते में हैं, कहीं भी बैठ के ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो इंट्राडे ट्रेडिंग का बेनिफिट ये है कि आपको किसी ऑफिस में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर में बैठ के, ऑफिस में बैठ के, आप पार्क में बैठ के भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। आपके पास फ़ोन होना चाहिए, ब्रोकर की एप्लीकेशन होनी चाहिए, उसके थ्रू आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। बहुत सिंपल है। साथ साथ कहना चाहूँगा हाई मार्जिन अवेलेबल। अब देखो आपको पता है कि सेबी ने मार्जिन जो होते हैं फ्यूचर ऑप्शन से बिल्कुल खत्म कर दिए हैं। इसके अलावा अगर आप कोई पोजीशन कैरी करते हैं तो उसमें मार्जिन बिल्कुल खत्म कर दिए हैं। तो आपको जो मार्जिन मिलता है वो इंट्राडे में मिलता है। 5 टाइम्स के आसपास का मार्जिन मिल जाता है। अगर आपके पास 10,000 का फंड है तो 50,000 के ट्रेड आप इंट्राडे में कर सकते हैं। तो सबसे बेस्ट पार्ट ये रहता है कि इंट्राडे ट्रेडिंग में कि आपको मार्जिन मिल जाता है। जब इंट्राडे में मार्जिन मिल रहा है, आपको 5 टाइम्स का मार्जिन मिल रहा है, तो क्यों ना आप अपनी क्वांटिटी बढ़ा के आप अपने रिटर्न्स को बढ़ा सकते हैं। आप 10,000 के 5,000, 6,000 भी इंट्राडे के कमा सकते हैं, 10,000 लगा के, जब आप मार्जिन को यूज करते हैं। बट उसके लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस की नॉलेज अच्छी खासी होनी चाहिए। जो मैं आपको बता रहा था, कैंडलस्टिक, प्राइस एक्शन, ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा था थोड़ी देर पहले, वो टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट है। उसको अगर सीख लेंगे तो आप कम मार्जिन से ज्यादा रिटर्न भी ले सकते हैं। अब इसके साथ साथ कहना चाहूंगा दोस्तों, वो तो एडवांटेजेस थे, अब यहाँ पे है डिसएडवांटेजेस। अब देखो हर चीज का बेनिफिट नहीं होते, कुछ लॉसेस भी होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मार्जिन आल्सो इंक्रीज योर रिस्क। अब मान लो आपके पास 10,000 रुपए हैं, अब 10,000 में आपको 5 टाइम्स की लिमिट मिल जाती है, तो आप 50,000 के ट्रेड कर सकते हैं इंट्राडे में। अब 50,000 के ट्रेड करेंगे 10,000 में, तो अगर मार्केट आपके अगेंस्ट जाती है, जैसे मान लो कोई शेयर खरीदा आपने 10,000 में, 100 शेयर खरीद सकते थे, यहाँ पे आप खरीद लोगे जी 500 शेयर, ठीक है। अब मान लो कि इसमें आपका 5 पॉइंट का एक एसएल था, तो जिसमें आपको नुकसान सिर्फ 500 रुपए का होता, और यहीं पे आपका जो एसएल कट जाता, तो यहां से बढ़ के आपका नुकसान 2,500 रुपए का हो जाता। तो कहने का मतलब है कि जब आप मार्जिन ज्यादा यूज करते हैं और मार्केट आपके अगेंस्ट जाती है, तो वहां पे आपको बड़े नुकसान होने के भी चांसेस होते हैं। अब आपके पास क्वांटिटी कम होगी तो प्रॉफिट भी कम होगा, नुकसान भी कम होगा। अब आपका क्वांटिटी ज्यादा होगी तो प्रॉफिट भी ज्यादा होगा, तो आपको नुकसान भी ज्यादा होगा। तो ये इसका थोड़ा सा डिसएडवांटेजेस है, इसको आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। इसके साथ साथ ड्यू टू द हाई रिस्क देन कैन बी ह्यूज लॉस। अब देखो रिस्क हाई है तो भैया बड़ा नुकसान भी हो सकता है। तो मार्जिन के ये थोड़े से, अगर मैं बोलना चाहूँगी, सेबी ने मार्जिन खत्म करे थे, उसका सबसे बड़ा कारण यही था। तो कहना चाहूँगा कि जब आप ज़्यादा मार्जिन का यूज़ करते हैं, एक्सेस मार्जिन का यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत नुकसान के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं अगर मार्केट आपके फेवर में नहीं जाता। अब सबसे बड़ी बात है, ये पार्ट टाइम जॉब नहीं है कि चलो जी चलो ट्रेड कर लेते हैं, आज क्या है खाली बैठे हैं, ऑफिस की छुट्टी है, चलो ट्रेडिंग कर लेते हैं। ऐसा नहीं है, इसमें आपको फुल टाइम देना पड़ता है। अब फुल टाइम का मतलब ये नहीं है कि आपको अपना जॉब छोड़ देनी है, आपको जो अदर बिजनेस करने हैं वो छोड़ देने हैं, बस पूरे दिन सिस्टम के सामने बैठ के टकटकी लगा के मार्केट को देखना है, ऐसा भी नहीं है। हाँ, आपको अपडेट रहना है, यानी कि अगर मान लो आप ऑफिस में हैं तो थोड़ा सा मार्केट देखते रहो। अगर आपने कोई ट्रेड बनाया तो उसको थोड़ा सा वॉच करना पड़ता है। रीजन क्या होता है उसका? रीजन सबसे बड़ा ये है कि मार्केट ना फ्रैक्चुएट होता है इस तरीके से ऐसे। अब मान लो आपने कोई 300 रुपए पे शेयर खरीदा, अब आपका टारगेट 304 रुपए का था, अब वो 304 लगा के वापिस से 300 रुपए आ गया, तो आपको तो प्रॉफिट आ रहा था, आपने तो अपना प्रॉफिट बुक नहीं करा। तो उस केस में ना आपको क्या करना पड़ता है कि मार्केट को थोड़ा सा बार बार देखना पड़ता है, या फिर अभी ब्रोकर ने काफ़ी ऐसे एडवांटेजेस दे दिए हैं, जैसे अलार्म का यूज़ कर सकते हैं आप, या फिर आप अपना टारगेट लगा सकते हैं, स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको अपने सिस्टम पे
सेट करनी पड़ती है। तो ये पार्ट टाइम जॉब नहीं है, एक तरीके से फुल टाइम जॉब है। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि आपको कहीं ना कहीं मार्केट को देखना पड़ता है। अब एक चीज़ बताऊँ, आपका जब पैसा लगा होगा ना तो बार बार आप देखेंगे उसे। अगर आपको पता है कि आपने निफ्टी खरीद ली है तो बार बार आप निफ्टी देखेंगे। रीज़न उसका क्या है? उसका प्राइस आप देखेंगे, क्योंकि आपको उसमें प्रॉफिट या फिर लॉस बुक करना भी पड़ता है। क्यों? क्योंकि जब आपका कहीं पे पैसा लगा होता है ना तो कहीं ना कहीं इमोशंस जुड़ जाते हैं। तो ये पार्ट टाइम जॉब नहीं है, एक तरीके से फुल टाइम जॉब है। काम आप कुछ भी कर रहे हैं, बट मन आपका स्टॉक मार्केट में या फिर उसके प्राइस पे लगा रहेगा। ये आपके साथ भी होता होगा। साथ साथ अवॉइड इमोशनल डिसीजन। जैसे कि आपको बताया कि भैया इमोशनल डिसीजन आपको अवॉइड करने हैं। देखो, एक रोबोट होता है, रोबोट का काम क्या है? उसको आप इंस्ट्रक्शन देते हैं, भाई चलना है तो चलेगा, बैठना है तो बैठेगा। तो आपको ना अपने अंदर के इमोशंस हटाने पड़ेंगे, इमोशंस लेस करना पड़ेगा। आपको ना किसी शेयर से शादी नहीं करनी, उससे प्यार नहीं करना। आपको भाई मेरा तो फेवरेट एक्सिस बैंक है, एक्सिस बैंक बहुत अच्छा स्टॉक है और मैं एक्सिस बैंक में काम करना पसंद करता हूँ, ऐसा नहीं है। आपको अपॉर्चुनिटी बहुत सारे स्टॉक्स में देखने को मिलेगी। तो किसी स्टॉक को लेके या निफ्टी बैंक निफ्टी को लेके आपको इमोशनल नहीं होना। दूसरी चीज़ क्या होती है कि कई बार ऐसा होता है कि मार्केट में आपने किसी शेयर को खरीदा, वो आपके फेवर में गया और उसके बाद क्या होता है, आपने प्रॉफिट बुक नहीं करा, वो वापस से लॉस में आ गया। तो कई बार ना लोग इस बात से थोड़े डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि यार ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। तो ये मार्केट का पार्ट है, ये इस गेम का पार्ट है। तो आपको ना इमोशंस लेस होना पड़ेगा। प्रॉफिट लॉस इस गेम का पार्ट है। कई बार मैंने लोगों को देखा है कि लॉस के बाद ना एकदम से टूट जाते हैं। तो आपको टूटना नहीं है, आपको ना सारी चीजें इमोशंस के साथ नहीं लेनी। आपको बहुत ही ज्यादा सिस्टमैटिक तरीके से चलना पड़ेगा अगर आप मार्केट में अच्छे इंट्राडे ट्रेडर बनना चाहते हैं। तो ये बहुत ही मेजर पॉइंट्स है दोस्तों बिगिनर्स के लिए, जो मैं आज की वीडियो में बता रहा हूं। तो इंट्राडे ट्रेडिंग बहुत इजी है, ऐसा कोई मुश्किल नहीं है। जो जो मैंने पॉइंट्स आपको बताए हैं उसका अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप बहुत अच्छे इंट्राडे ट्रेडर बन जाएंगे। कुछ पॉइंट्स मैंने क्लियर करें, जैसे टेक्निकल एनालिसिस के पॉइंट्स हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे। तो ये चीज़ें सीखना बहुत 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 ज़्यादा कई बार जरूरी हो जाती है। कैंडलस्टिक, इंडिकेटर, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, डिमांड, सप्लाई, इनके बेसिस पे आप क्या कर सकते हैं, इंट्राडे के ट्रेड बना सकते हैं। और ये जो मनी मैनेजमेंट टाइमिंग्स वगैरह होती है, ये कहीं ना कहीं साइकोलॉजी का पार्ट होती है। तो मेरे हिसाब से अगर आप एक अच्छे ट्रेडर बनना चाहते हैं तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर आप टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहे, अगर आप चाहते हैं कि मैं टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहता हूं, तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, वहां से जाके भी आप टेक्निकल एनालिसिस ज्वाइन कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। तो आज दोस्तों जो मैंने आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में बताया, तो आशा करूंगा आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेरी होती है, तो ऑलरेडी मेरा नंबर है, उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपसे आशा करूंगा कि आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे। और इसके अलावा आपका कोई फीडबैक हो या कोई सुझाव हो तो वो दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तो आशा करूंगा आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।